हरियाणा में अवैध खनन पर सरकार की सख्ती का असर यमुनानगर पर भी पड़ने लगा है। एसडीएम ने 2 खनन कंपनियों का स्टॉक चेक किया तो उनका स्टॉक अलॉटमेंट से अधिक पाया गया है। इन खनन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रादौर में ट्रांसफार्मर की लाइन को ठीक करने चढ़े लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई है। यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर अकाल तख्त एक्सप्रेस सहित 3 अन्य ट्रेनें रुकेंगी। इन खबरों की पूरी डिटेल जानने के लिए देखते रहिए डिवाइन न्यूज। संदीप एंटरप्राइजेस, बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम सप्लायर इन यमुनानगर एंड ऑल ओवर हरियाणा। हरियाणा में अवैध खनन माफिया द्वारा डीएसपी को कुचले जाने की घटना के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सोनीपत और नूंह में अवैध खनन में शामिल वाहनों को जब्त करने के बाद अब यमुनानगर जिले में भी अवैध खनन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। 2 खनन कंपनियों में अलॉट स्टॉक से ज्यादा स्टॉक पाए जाने पर इन खनन कंपनियों को नोटिस दिया जा रहा है। डीसी पार्थ गुप्ता के निर्देश पर एसडीएम सुशील कुमार ने जगाधरी क्षेत्र में 2 खनन कंपनियों के खानों पर चेकिंग की। इस दौरान इनका स्टॉक अलॉट स्टॉक से अधिक पाया गया है। एसडीएम सुशील कुमार ने बताया कि गांव बीबीपुर में स्थित खनन का काम कर रही बी लाल स्क्रीनिंग प्लांट, जिसका लाइसेंस नंबर 479 है, इस कंपनी को सरकार द्वारा 30,545 मीट्रिक टन का स्टॉक अलॉट किया था, जबकि भौतिक सत्यापन के बाद इस कंपनी के पास 33,866 खदान का स्टॉक पाया गया। इसी प्रकार मैसर्स राजीव गुप्ता एंड कंपनी स्क्रीनिंग प्लांट, जिसका लाइसेंस नंबर 342 है, इस कंपनी के पास 1,05,687 एमटी का स्टॉक निर्धारित किया गया था, परंतु सत्यापन में इस कंपनी पर 1,05,855 एमटी स्टॉक पाया गया है, जो कि निर्धारित अलॉटमेंट से अधिक है। इन दोनों कंपनियों को नोटिस दिया जा रहा है। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिले में ऐसी कंपनी जिसके पास खनन करने का लाइसेंस है, परंतु वे नियमों के खिलाफ जाकर खनन कर रही है, इन कंपनियों पर जिला प्रशासन की अब विशेष निगाहें हैं। रादौर के वार्ड नंबर 7 रौनकपुर डेरे में ट्रांसफार्मर की लाइन को ठीक करने चढ़े लाइनमैन 30 साल के संजय धीमान की करंट लगने से मौत हो गई है। करंट लगने के लगभग 1.5 घंटे तक मृतक लाइनमैन का शव ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे लोहे के एंगलों पर लटका रहा। विभाग की ओर से एसडीओ पंकज देशवाल और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शव को ट्रांसफार्मर की लाइन से नीचे उतारा गया। शव को सरकारी अस्पताल रादौर में ले जाया गया, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने शव को एम्बुलेंस से नीचे नहीं उतरने दिया। ग्रामीणों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य शिव कुमार संधाला के नेतृत्व में निगम के एक्सीएन को मौके पर बुलाने की मांग की। बाद में निगम के एक्सीएन पवन नरूला मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि निगम की ओर से मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता दी जाएगी। परिवार के सदस्य को नौकरी व मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। मृतक लाइनमैन संजय धीमान बिजली निगम में लगभग 12 वर्षों से अनुबंध के आधार पर कार्यरत था। मृतक संजय धीमान 2 बच्चों का पिता था। यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर जल्द ही बेगमपुरा एक्सप्रेस, वाराणसी जम्मू अकाल तख्त एक्सप्रेस, अमृतसर पटना डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस और बीकानेर हरिद्वार ट्रेनें रुकेंगी। अंबाला मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक में ये जानकारी दी गई है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन ट्रेनों के यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था अंतिम चरण में है और जल्द ही ये ट्रेनें यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है। बैठक में ये भी जानकारी दी गई है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 को और लंबा किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। इसके अलावा यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन का जल्द ही सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस सौंदर्यीकरण के लिए निजी उद्योगपति अथवा संस्था इस कार्य को करवाकर अपनी कंपनी या संस्था की एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। इस कार्य के लिए इच्छुक व्यक्ति मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। इस बैठक में यमुनानगर से मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य राज चावला और हरप्रीत सिंह शामिल हुए। इन दोनों ने यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को आ रही रोजमर्रा की तकलीफों से रेलवे अधिकारियों को अवगत करवाया और बहुत सी नई ट्रेनों को यहां रुकवाने के लिए ज्ञापन दिया है। सुधीर चिल्ड्रन एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, अपोजिट मधु पेट्रोल पंप, यमुनानगर।